हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईएमआरएस ने अपनी आंसर की रिलीज कर दी है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपनी आंसर की देख ली होगी। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचित किया था कि आंसर की रिलीज कर दी गई है और आप सभी उसे देख लीजिए। तो आपने कमेंट काफ़ी ज़्यादा किया था कि सर आंसर की गलत लग रही है, कई क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जिनके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। तो ऐसे में क्या वो नंबर हमें मिलेगा, और अगर आंसर की गलत है तो क्या हमें अब करना चाहिए जिससे कि हमें अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका नंबर मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है तो आपको क्या करना होगा। देखिए, जैसे ही आप ईएमआरएस की वेबसाइट में दोस्तों विजिट करेंगे तो इस तरीके का एक पॉपअप ओपन होके आएगा, जहां पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है ओएमआर सीट एंड आंसर की ऑफ एग्जामिनेशन आर डिस्प्लेड ऑन द बिलो लिंक। नीचे जो ये लिंक दी गई है, इस लिंक में आपकी आंसर की और दोस्तों आपकी जो ओएमआर है जो आप भर के आए थे वो वहां पर पड़ी हुई है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आंसर की मैच कर सकते हैं, अपने आंसर देख सकते हैं सही है कि नहीं। ये चीज़ तो आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन गलत हैं तो देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके सोचने से कि कोई उसमें एक से ज़्यादा आंसर सही है तो आपको नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सीबीएसई की तरफ से जो भी दोस्तों आंसर सही माने गए हैं वही सिर्फ आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर उनकी तरफ से गलत है और आपने कोई गलत ऑप्शन चूज किया है तो ये मान के चलिए आपको उसका क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा। जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एक क्वेश्चन कोई ऐसा है जिसपे कई ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो क्या उसका नंबर हमें मिलेगा? तो अगर उस क्वेश्चन पर ऐसा माना गया है कि ये क्वेश्चन गलत है तो मिलेगा। अगर उस पर कोई एक पर्टिकुलर उसका ए या बी या सी कोई आंसर सही माना है सीबीएसई ने, तो ये मान के चलिए अगर आपने वही आंसर लगाया है तो ही आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सीबीएसई की तरफ से माना गया जो क्वेश्चन है वो गलत है, तो आपके पास एक मौका ये होता है कि आप चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को। चैलेंज करने के लिए करना क्या होगा, तो देखिए यहां पे आगे बताया गया है द कैंडिडेट में डाउनलोड सेम ड्यूरिंग 3 से लेकर के 6 तक आप ये चीजें देख सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे आगे बताया गया है कि द कैंडिडेट में चैलेंज द आंसर विद अ नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 1000, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए, आगे देखिए लिखा हुआ है पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों 1000 रुपए की फीस देनी होगी। अगर आप 2 क्वेश्चन चैलेंज करते हैं तो आपको 2000 देना है, 3 क्वेश्चन के चैलेंज करते हैं तो आपको 3000 देना है, और जितने क्वेश्चन करेंगे उतने ही 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। लेकिन ये आपका जो पैसा है दोस्तों वो रिफंड भी हो जाएगा। कैसे होगा, आगे सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, मैं एक एक करके आपको पूरा बताता हूं। आगे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो भी आपके चैलेंजेस हैं दोस्तों वो सारे के सारे ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जाएंगे। बाई पोस्ट कोई भी या कोई अदर तरीके से आप चैलेंज करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा, और जिसकी फीस पेमेंट कर दी गई होगी वही एक्सेप्ट होगा, बिना फीस वाला भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे लिखा है द सब्जेक्ट एक्सपर्ट विल एग्जामाइन द चैलेंज रिसीव्ड एंड देन फाइनल आंसर की भी विल बी प्रिपेयर्ड बाय देम, यानी कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा वो आपके आंसर को रिव्यू करेगा, देखेगा कि आपने क्या बताया है, और आपके पास जो ऑथेंटिक सोर्स था वो भी मांगा जाएगा कि आप किस बुक से देख करके कह सकते हैं कि ये सही आपने माना है, तो वो भी वो रिव्यू करेगा। अगर उसे लगेगा कि हाँ सीबीएसई की तरफ से गलत माना गया है तो फिर आपका आंसर सही कर दिया जाएगा और आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहता है कि नहीं उनके द्वारा बनाया गया आंसर ही सही है तो फिर आपका पैसा वापस नहीं होगा और वही आंसर सही माना जाएगा। यहां पर यही चीज लिखी हुई है द डिसीजन ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफ चैलेंजेस शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी इंटरटेन्ड। देखिए कहने का मतलब ये कि उनका जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। आप कितना भी उथल पुथल करते रहें, कितना भी हल्ला मारते रहें, आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ आप ऑनलाइन पेमेंट करने के पहले जो भी आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है आप वो दे सकते हैं, आप अपना आंसर सही बता सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसे रिव्यू करेगा और वो अगर कह देगा कि सही है तो सही हो जाएगा, गलत है तो फिर गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के उन्हीं का डिसीजन सही माना जाएगा। द कैंडिडेट विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअली, यानी आपको अलग से जो आपका चैलेंज है उसके लिए कोई इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको खुद ही पता चलेगा। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर की प्रिपेयर्ड बाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यानी कि जो फाइनल आंसर की बनाई जाएगी चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद, चैलेंज को रिव्यू करने के बाद एक फाइनल आंसर की बनेगी, उसी के बिहाफ पर आपका रिजल्ट तैयार होगा और इसके रिजल्ट
के बाद फिर आप कोई भी चैलेंज कर नहीं सकते हैं और उसको फिर फाइनल ही मानना पड़ेगा। वही चीज आगे भी लिखी हुई है और ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की जाएगी फाइनल आंसर की, उसी के बेस पर आपका रिजल्ट भी तैयार होगा। ठीक, द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द कंसर्न कैंडिडेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा और वो पैसा तभी वापस होगा जब आपके द्वारा किया गया चैलेंज सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप कितना भी हल्ला मचाएं कि यह आंसर गलत था गलत था गलत था, नहीं, अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने गलत माना है तो वो गलत ही होगा, सही माना है तो सही होगा। ये एक छोटी सी चीज थी दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपनी आंसर की को मैच कर लिया है तो आपके फाइनल स्कोर कितने बन रहे हैं, इस चीज को हमें आप जरूर बताएं। गूगल फॉर्म का लिंक मैंने नीचे दे दिया है जिससे कि मैं आपको एक सटीक कट ऑफ बता सकूं कि आंसर की के बाद अब आपको अपने फाइनल स्कोर पता चल गए होंगे। तो अगर आप गूगल फॉर्म भरेंगे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और हमारी भी मदद होगी एक फाइनल कट ऑफ तक पहुंचने में कि आखिर एमआरएस की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाइए, क्लिक करिए। मुश्किल से 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा और गूगल फॉर्म को जरूर भरिए। ठीक, बात करते हैं कि हमें चैलेंज करना कैसे है। तो अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेंगे। आप सभी को पता है कि जब आप इस लिंक में क्लिक करेंगे तो लिंक में क्लिक करने के बाद आपसे रोल नंबर पूछा जाएगा और डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, उसको आप डाल दीजिएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहां पे देखेंगे सबमिट की चैलेंज लिखा हुआ है, आप इसमें क्लिक करिएगा। यहां पर आप पूरी आंसर क्या कहते हैं सीट ओपन हो जाएगी और आपसे क्वेश्चन नंबर पूछा जाएगा कि आप किस क्वेश्चन नंबर पे जो है चैलेंज करना चाहते हैं। ठीक, तो आप अपना क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सा आपको आंसर सही लग रहा है, आप वो बता दीजिएगा। इसके बाद आपसे कुछ ऑथेंटिक सोर्स पूछे जाएंगे, कोई वेबसाइट है, कोई आपके पास बुक है तो आप उसका पीडीएफ फोटो जो भी कुछ है अपलोड कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन वेबसाइट है तो आप उसका लिंक दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद फिर आपको पेमेंट कर देनी है और आप अपनी पेमेंट का स्टेटस यहीं पर ऊपर यहां से चेक कर सकते हैं और आपका जो चैलेंज है वो चला जाएगा। लेकिन वैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 1000 रुपए इन्होंने रखा हुआ है, ये फीस बहुत ज़्यादा है। इतनी फीस रखने के पीछे इनकी मंशा यही है कि कम से कम चैलेंज आए और बच्चे चैलेंज करने से बचें। अगर कम फीस होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा चैलेंज कर देते हैं, फिर रिव्यू करने में उन्हें दिक्कत होती है। जो भी कारण हो, हर बार अभी आप देखेंगे सीटेट में तो लगभग शायद में 500 के आसपास था या मे बी शायद 1000 ही था। तो 1000 अगर आप देखेंगे तो फीस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास 100% प्रूफ है, आप बिल्कुल श्योर हैं कि नहीं ये क्वेश्चन सही है, तो आप उसे चैलेंज जरूर करिए, आपका पैसा वापस हो जाएगा। ठीक, तो एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आप तक मुझे पहुंचानी थी। अगर फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहां कमेंट पर आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।